मैं मोनिका और आज मैं सुनाऊंगी साई सचरित्र का अध्याय 8। श्री साई सचरित्र अध्याय 8 शुरू करते हैं। नीम वृक्ष तले पादुका स्थापन। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त भाई कृष्ण जी अलीबाग कर उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट शोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजा करने का निश्चय किया, परंतु इससे पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरणी में ही मेरा वास है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरणी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंदपूर्वक शिरणी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1934 में श्रावण मास में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव मनाया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंप दिया। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी देव, जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो इस प्रकार है। शक संवत 1934 यानी सन 1912 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरणी आए। उनका कंपाउंडर और उनके मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से गहरी मैत्री हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरणी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को मालूम हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबने मान लिया और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दे दी गई। उन्होंने शिरणी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें संशोधन किया और कमल पुष्पादि खींचे तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महत्व व बाबा की योग शक्ति का प्रतीक था, जो इस प्रकार है। सदा नीम वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधाश्रमिणं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथाम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाने से नीम का कड़वा व अप्रिय वृक्ष भी अमृत वृष्टि करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक रोगों से मुक्ति दिलाने का गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ माना गया है। उपासनी महाराज का विचार सबको अच्छा लगा और उस पर अमल किया गया। पादुकाएं बम्बई में तैयार कराई गईं और कंपाउंडर के हाथों शिरणी भेज दी गई। बाबा की आज्ञानुसार उनकी स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः काल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा मंदिर से समारोह पूर्वक द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक
पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के लिए दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए खर्च हुए, जिनमें 75 रुपए चंदे द्वारा इकट्ठे हुए। पहले 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपए मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 रुपए 8 आने सगुण मेरू नायक ने दिया। आजकल जरबाड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए शक संवत 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने के लिए आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो? वहाँ के महाराज तो यही हैं, यानी मैं स्वयं। वे अपने आप को कह रहे थे साईं बाबा। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेम पंडित को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सचरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मुहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती। शिरडी में मुहिद्दीन तंबोली नामक एक पहलवान रहता था। बाबा का उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फलस्वरूप बाबा हार गए। इसके बाद बाबा के जीवन में एकाएक परिवर्तन आ गया। अब वे कफनी पहनने, लंगोट बांधने और एक कपड़े के टुकड़े से सिर को ढकने लगे। वे आसन तथा शयन के लिए टाट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीब अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा प्रेम था। एक बार जब वह कुश्ती लड़ रहे थे, तब इसी तरह का त्याग भाव उनमें भी जागृत हुआ। उस समय उन्हें देववाणी सुनाई दी कि भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इसलिए वे संसार को त्याग कर आत्मानुभूति की दिशा में झुक गए। फिर पुड़तांबे के निकट एक मठ बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। श्री साईं बाबा न तो लोगों से मिलते थे और न उनसे वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ पूछता तो वे केवल उतना ही उत्तर दे देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन के लिए निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहेब था, के दूसरा विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात साईं बाबा की कृपा से नाना साहेब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी नाना साहेब चंदोरकर, केशव चिदम्बरम तथा अन्य कई भक्त शिरडी आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक उसे वे साफ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकतर दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कफनी धारण करते थे और सर्दी में बचने के लिए दक्षिण मुख की धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम इच्छाओं और
समस्त विषय शक्ति को उसमें होम देते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। सन 1912 के बाद उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विभोर होकर सुंदर नृत्य व गायन भी किया करते थे। जल का तेल में बदलना बाबा को उजाले से बड़ा प्रेम था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लाते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाते थे और रात भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब दुकानदार तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई भी उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुँचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक जवाब मिला। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। दुकानदार तो बड़े उत्सुक होकर उन पर निगाहें गड़ाए थे कि अब बाबा क्या करते हैं। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें जल मिलाया और वह जल मिश्रित जल वे पी गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे पुनः टीन पाट में उगल दिया और वहीं तेल या जल दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपों को पूर्वत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सद्व्यवहार करने को चेताया। नकली गुरु जौहर अली। मुहिद्दीन से कुश्ती होने के 5 वर्ष बाद जौहर अली नामक एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आया। वह वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थीं। उसका कंठ भी मधुर था। गांव के बहुत से श्रद्धालुजन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरनी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपने मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना शिष्य बनाने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। दोनों गुरु शिष्य पुनः राहता में रहने लगे। गुरु शिष्य को योग्यता से अनजान था लेकिन शिष्य गुरु के दोषों से पूर्णतः वाकिफ था। फिर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरनी में आया करते थे परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों की ईदगाह के निकट बाबा से भेंट हुई और उन्होंने उन्हें अपने आगमन का कारण बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रही थी कि तभी फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार शिष्य को वहां से ले जाने का प्रयत्न करते देख वह क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति बदल गई और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। इस तरह वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे उससे 12 वर्ष पहले देवीदास अनुमानतः 10-12 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा महाज्ञानी थे।
अनेक लोग जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुए और शिरडी छोड़ बैजापुर भाग गया। वह कई वर्षों के बाद शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु जैसा ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बड़ा पछतावा हुआ। इस तरह साईं बाबा ने प्रत्यक्ष आचरण से यह आदर्श स्थापित किया कि अहंकार से कैसे छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्य का पालन कर कैसे आत्मानुभूति की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस कथा का वर्णन महालसा पति ने किया था। श्री साईं सचरित्र का अध्याय 8 समाप्त हुआ और अब मैं श्री साईं सचरित्र का अध्याय 9 अगले गुरुवार को सुनाऊंगी। ओम साईं राम।